साथियों, यदि आपकी मिथुन राशि है, इस सप्ताह में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक का जो समय है आपके लिए बड़ा ही विशेष है। यदि आपने अपनी संगति अच्छी रखी, आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। क्यों कह रहा हूं? संगति यानी मित्र, मित्र या आपके कलीग, सारे अगर आपने सही रखे हैं, कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो लाभ प्राप्त होगा। क्यों? धन स्थान पर बृहस्पति जो है उच्च के हैं, और धन स्थान पे बृहस्पति उच्च के होते हैं तो अच्छी संगति से, गुरुजनों से, विद्वानों से, ज्ञानीजन से, पंडितों से आपको लाभ प्राप्त होता है। अच्छी कार्यों से, अच्छे संस्कारों से लाभ प्राप्त होता है। इसके विपरीत बुध मित्रों का कारक है, जो कि ऋण स्थान पर है, रोग स्थान पर है, भय स्थान पर है, और आपको नुकसान दे सकते हैं। लग्न के जो अधिपति हैं वो बुध है, और बुध की जो स्थिति है रिपुस्थान त्रिक में है, तो यह द्योतक है कि अगर आपने संगति अच्छी रखी है तो लाभ, और विपरीत रखी है तो नुकसान। तो लाभ और हानि ये दोनों आपके हाथों में ही है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका विशेष, तो आपको कल्याण होगा। फिर बात करेंगे इस सप्ताह में क्या चंद्रमा कौन कौन से राशियों के ऊपर विचरण करेंगे। तो निश्चित तौर पर मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इन 4 राशियों के ऊपर भ्रमण करेंगे। तो चंद्रमा मन का कारक होता है, और मन सबसे बड़ा देवता होता है। मन की जो सुनता है, और जो सही है या गलत है आपका इंट्यूशन, आपका अंतःकरण, आपका हृदय कह देता है। यदि आप सतपथ पर हैं और यदि आप कुपथ पर हैं, निश्चित तौर पर बहुत डिफरेंस है। मन कहता है ये गलत है मत कर, लेकिन सुखों के प्रति व्यक्ति मोहित होता है और कुछ ऐसे कार्य कर देता है जिससे उसको आत्मग्लानि कालांतर में होती है। तो आप इस बात से विशेष ध्यान रखें। तो प्रारंभ में, इस सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने कर्म क्षेत्र जो दशमस्थ चंद्र रहेंगे, आपका मन बड़ा विशेष रहने वाला है। कार्य के प्रति हो सकता है आप, अगर आपने संगति सही नहीं रखी तो मन जो है उच्चाटित रहेगा, मन नहीं लगेगा कार्य में, और विशेष चीजों के पीछे भगेगा जो आपके लिए ठीक नहीं है। फिर चंद्रमा जब पुनः आय भाव में, एकादश भाव में आएगा, तब आपका इन चीजों से वापस थोड़ा बदलाव आएगा। आपकी पुनः प्लानिंग बनेगी, मैं क्या करने जा रहा था, क्या कर रहा हूं, इनमें आप अंतर्द्वंद में चिंतित रहेंगे, चिंतन करेंगे, एकांत में करेंगे। जब आप अकेले रहेंगे तब करेंगे, निश्चित तौर पर यह होगा। और फिर देखेंगे आपका व्यय बढ़ गया है, आमदनी कम, खर्च बढ़ गया है, तो फिर आप चिंतित रहेंगे। तो बैलेंसिंग कर कर आप अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। आय के अनुसार खर्च और अपनी दिनचर्या, अपने परिवार का जो भरण पोषण है, सब उस तदवत अनुसार करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आपका वापस देखेंगे जब चंद्रमा लग्नस्थ हो जाएंगे, आपका पुनः मन विशेष होगा, प्लानिंग सक्सेस होगी, और लग्नस्थ चंद्र अच्छा परिणाम देगा आपको। आपकी सोच विचार बदल जाएगी, कार्य शैली बदल जाएगी, और लाभ की स्थिति नजर आएगी आपको। फिर बात करेंगे हम इस सप्ताह में कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट है, उस दिन किया हुआ कार्य आपको सफलतम बनाए, ऐसा कौन सा दिन है। तो निश्चित तौर पर 8 और 9 नवंबर आपके लिए बेस्ट है। और कौन से कलर आपके लिए अच्छे हैं, तो लाइट जो है पर्पल कलर, या पर्पल कलर, या आप देखें लाइट ग्रीन कलर, या लाइट ग्रे कलर, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। डार्क कलर में लाइट चॉइस देखें आप, हार्ट नहीं देखें, मतलब तो अच्छा रहेगा। डार्क कलर में भारीपन नहीं हो, लाइटपन हो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। जो आपको पसंद हो इन कलर्स में आप जरूर चयन करें, उपभोग करें, पहने,
उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने पे आपकी मानसिकता बदलेगी और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। फिर बात करें कौन से दिन को अवॉइड करना है, तो निश्चित तौर पर 7 और 8 नवंबर ये 2 दिन ऐसे हैं जिन दिन आपको अपने कार्यों में विशेष सावधानी रखनी है। अगर ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस यात्रा कर रहे हैं, सावधानी रखनी, तैयारी रखनी है। कुछ विशेष डील करने जा रहे हैं तो फाइनल सिग्नेचर नहीं करने हैं, 2 दिन बचने हैं। कुछ नया लाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधी, वाहन संबंधी कुछ भी, तो इन 2 दिनों को अवॉइड करना है, फिर ही कार्य करना है। फिर हम विशेष बात करेंगे उल्लेखित बिंदु के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ में आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, पेट संबंधी आपको समस्या रह सकती है, पेट बड़ा गड़बड़ रह सकता है आपका, तो खाने पीने का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें चेस्ट के आसपास खिंचाव रह सकता है, ब्लड प्रेशर प्रभावित रह सकता है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर बात करेंगे हम लव की, तो लव की जो स्थिति है वो काफी अच्छी बनी हुई नहीं है। क्यों कि पंचम स्थान पर नीच के सूर्य हैं और अधिपति शुक्र हैं, वो अपने स्थान से द्वादश हैं और नीच के हैं। तो हो सकता है अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा, अपनी आदतों को नहीं सुधारा, तो आपको विपरीत परिणाम प्राप्त होंगे और आप अपने साथी से दूर हो सकते हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर बात करें रिलेशन की, जब भी रिलेशन की बात करते हैं लग्नेश की अवश्य बात की जाएगी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर, हमारा हेड, हमारा यही है। तो यहीं से हम सोच विचार करते हैं किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, बोलना है, आचरण करना है, यह सब थिंकिंग यहां से आती है। तो यह इसकी जो अधिपति हैं वो बुध हैं, और बुध जैसा मैंने बताया मित्रों का कारक होते हैं। और आपकी कुंडली में अगर हम देखेंगे तो वो 2 स्थान के मालिक हैं, घर परिवार सुख और मानसिक मनस्थिति के, और रिपु स्थान पे गए, तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, बाकी नुकसान की स्थिति रह सकती है, संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखें आप। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर के अधिपति बने हुए हैं आपके जुपिटर, बृहस्पति, दशमेश जो है बृहस्पति है, जो कि केंद्र के त्रिकोण में पंचम प्रथम त्रिकोण में गए हैं। तो निश्चित तौर पर कैसे हो गया, जब किसी भाव को स्पेशल देखते हैं तो उसको लग्न मान लेते हैं, तो उसको लग्न मानने पर 1 2 3 4 5, तो निश्चित तौर पर आपका इस समय है व्यापार कहें चाहे आपकी जॉब कहें, बड़ी पॉजिटिव स्थिति में, मजबूत स्थिति में है और लाभ की स्थिति में है। तो ये आपके लिए अच्छे साइन है। फिर बात करेंगे हम कि स्टूडेंट हैं, तो निश्चित तौर पर समय विपरीत चल रहा है, विशेष अथक प्रयासों की आवश्यकता है, और प्रयासों के साथ में आप उपाय अवश्य करें। हम आपको सरल सहज उपाय बताएंगे जिससे, क्यों विपरीत हो रहा है, क्योंकि विद्या स्थान पर सूर्य नीच के हैं, आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, आपने जो पढ़ा है और उसमें जो आपको निर्णय लेना है क्या सही है, तो आपको द्वंद रहेगा, ये सही है, ये सही है। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है आप जानते हुए उसको गलत करेंगे, इसलिए विल पावर रखें और सोच समझकर सही निर्णय लें। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की स्थिति न्यूनतम बनी हुई है। क्यों सप्तमेश बृहस्पति हैं और बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, लेकिन अपने इस त्रिकोण से वो है रिपु स्थान पर है, और सप्तम स्थान को कोई ग्रह अभी पूर्ण दृष्टि से केवल शनि देख रहे हैं, दशम दृष्टि से, इस वजह से वो योग बना हुआ है। तो अथक प्रयास करें तो संभव है। फिर बात करें क्या उपाय करें कि सब कुछ अच्छा हो। आपको सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है और ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, और अपने पिताश्री को धूप लगाना है, गाय को गुड़ खिलाना है। अगर आपने ऐसा किया 100% आपको लाभ होगा। आप विद्या क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, व्यवहार पक्ष में आप सफलतम बनेंगे और इच्छित लाभ प्राप्त करेंगे। मेरी बात अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवार से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।